I feel really unsafe in my country right now. जिस तरह का माइंड सेट अब लोगों का हो गया है, औरत तो औरत, वो 5 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे. ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ से है? फ्रस्ट्रेशन घरों से. एट टाइम्स आप अपने घरों में वायलेंस देखते हैं. जितने गाँव, जितने हमारे रिमोट एरियाज हैं, अगर आप उनको उठा के देख लें तो वहाँ पे रेप केसेस कितने ज़्यादा हैं जो रिपोर्ट ही नहीं करते कभी कोई. जो खवातीन खेतों में काम करती 90% इन देयर इंटायर लाइफ वो कई मरतबा रेप हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से कोई बंदा रिपोर्ट नहीं करता. बिकॉज वो किसको रिपोर्ट करेंगे? आप ये देखिए कि जो रिपोर्ट हुआ है केस, उस पर क्या हो रहा है. कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं 2019 से लेके अब तक. पॉलिसिंग अगर 50% खवातीन कर रही होंगी, देयर इज गोइंग टू बी मोर हार्मनी कंफर्ट लेवल. थोड़ी सी और चीजें, लॉज, चीजें चेंज नहीं होंगी, उन खवातीन को वहाँ रहने दिया जाएगा. आपका ख्याल ये है कि उनको भी तंग किया जाएगा? एक इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, वो विक्टिम को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो किस नजर से औरत को देखें? लीडरशिप कुड नॉट डिलीवर. They could not do anything, and Mr. Imran Khan has failed. मोटरवे रेप के इंसिडेंट ने बहुत बुरे असरात छोड़े और घरों में लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, खास तौर पे खवातीन. दे आर मेंटली वेरी अपसेट. रीजन बीइंग कि ये एक बहुत हीनियस और बारबेरिक एक्ट है जिससे हम सब बहुत शर्मिंदा, नर्वस और अपसेट हैं. घरों में, फैमिलीज में किस तरह की डिबेट चल रही है और इसके पीछे एक माइंडसेट जो है उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है. और मेरे साथ बीजी फाउंडेशन की को चेयर एनी मौजूद हैं. एनी, थैंक यू वेरी मच. आई रियली अंडरस्टैंड कि ये बड़ा डिस्टर्बिंग सा एक इवेंट और इंसिडेंट है. जहाँ तक रेप का मामला है, ये मैं तो इसे हाईवे रेप कहता हूँ, लेकिन हमारे घरों में मैरिटल रेप होते हैं, खेतों में, गाँव में हर रोज़ रेप होते हैं. बेशुमार रेप ऐसे हैं जिनको कभी रिपोर्ट नहीं किया जाता. उसकी वजह यह है कि ये जो विक्टिम बैशिंग का फिनोमिनन है, जो यहाँ पे भी हुआ कि आप अच्छी लगती हो, अच्छी दिखाई देती हो, तुम्हारे में ही खामी थी, तुमने ही लोगों को अट्रैक्ट किया, तुम्हारी वजह से ये रेप हुआ. ये विक्टिम बैशिंग जो है, डू यू थिंक कि इस माइंडसेट को चेंज करने की और बहुत बुरी तरह चेंज करने की जरूरत है? आप आई थिंक बहुत सीरियस नोट पे इसको चेंज करने की ज़रूरत है. इट्स गेटिंग वर्स. अब तो आई थिंक इट्स गेटिंग इनटू फ्रस्ट्रेशन. माइंडसेट इतना ख़राब हो चुका है लोगों का, बिकॉज हमें शुरू से सिखाया जाता है कि जो बेटे हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, बेटियों को साइड पे कर दिया जाए. सो दे आर ग्रोन लाइक दैट. they grow in a way where they don't know the direction, they don't respect women. वो एक जेंडर को लेके एक औरत को एक ऑब्जेक्ट समझते हैं. औरत की इज्जत जो एक हमारी सोसाइटी में जितने मर्द हैं, जिसका ब्रॉटअप की आप बात कर रहे हैं, तालीम की बात कर रहे हैं, स्कूल और कॉलेजेस में उनकी जिस तरीके से तरबियत होती है, रिस्पेक्ट का फैक्टर औरत के साथ कहाँ पे अटैच किया जाता है? क्या उसकी डिग्निटी उसकी एजुकेशन में है, उसके माँ और बहन होने में है, उसके सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट फर्द होने में, या वो फिजिकली उसकी आउटलुक जो है उससे उसकी रिस्पेक्ट आती है? आई थिंक औरत एज एन होल एक इंसान है, और ये चीज़ें हमें घर से सिखाई जाती हैं कि उसको इंसान की तरह लिया जाए, ऑब्जेक्ट की तरह ना लिया जाए, उसके फिजिकल अपीयरेंस पे ना जाया जाए, उसके जेंडर पे ना जाया जाए. जस्ट रिस्पेक्ट वुमन. और इस्लाम में भी औरतों को बहुत इज्जत दी गई है. आई थिंक आई फील रियली अनसेफ इन माई कंट्री राइट नाउ. आई एम सो प्राउड टू बी पाकिस्तानी, बट जिस तरह का माइंड सेट अब लोगों का हो गया है, औरत तो औरत, वो 5 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे. So I don't know where the society is going. मुझे यानी ये बताएं कि ख़वातीन के हवाले से बेशुमार एलिगेशंस तो पहले भी हम सुनते थे कि वो कहती थीं कि हैरेसमेंट है, डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी में, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती काम करने के लिए. लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं और वो फिर इतनी पब्लिसिटी भी लेते हैं, जो मैं समझता हूँ कि जस्टिफाइड है, होना चाहिए, जब तक इनको हाईलाइट नहीं करते, इनको रोका नहीं जा सकता. जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो बच्ची हैं, जो अभी दे आर ग्रोइंग अप एक्चुअली, उनके जहन पे किस तरह का इम्पैक्ट आया होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ. Very scared. Even today when I was coming here, my mother was telling me, you should not step out the house. She was laughing, but it is, the fear is there. एक डर, खौफ हर इंसान के अंदर. एक औरत is feeling unsafe. अब अपने घर के बाहर आप वॉक नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं निकल सकते. और जो बच्चियां हैं, ऑब्वियसली दे ग्रोइंग, उनकी अपनी एक एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी को जिम जाना है, किसी को कहीं जाना है. पेरेंट्स हैव बिकम मोर अलर्ट. दे जस्ट मॉनिटरिंग बिकॉज उनको डर लगता है. अच्छा,
मैं मर्दों के माइंडसेट पे ज़रा मुझे बताएं, मुझे एक तो प्रेडेटर जो है उसका माइंडसेट बताएं कि ये जो प्रेडेटर, ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ से है? घरों से, फ्रस्ट्रेशन घरों से। एट टाइम्स आप अपने घरों में वायलेंस देखते हैं, जितने गांव, जितने हमारे रिमोट एरियाज हैं, अगर आप उनको उठा के देख लें तो वहाँ पे रेप केसेस कितने ज़्यादा हैं जो रिपोर्ट ही नहीं करते कभी कोई। वहाँ पे कितनी मार धाड़, कितना कुछ होता है औरतों के साथ, उनको जिंदा जला दिया जाता है बट रिपोर्ट नहीं होता। तो वो अपने इर्द गिर्द इतना वायलेंस देखते हैं, उनके इर्द गिर्द इतनी फ्रस्ट्रेशन है, तो वो कहीं ना कहीं तो मैं एनी आज मेरे साथ एक सोशल वर्कर थे, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 मुख्तलिफ गांव जो है उसका सर्वे किया और उसमें जो वर्कर क्लास खवातीन हैं, तो मुझे जो स्टैटिस्टिक उन्होंने मेरे साथ शेयर किए वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे कि 90% ऑफ द वेमेन इन देयर लाइफ, जो खवातीन खेतों में काम करती, 90% इन देयर इंटायर लाइफ वो कई मरतबा रेप हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से कोई बंदा रिपोर्ट नहीं करता। बिकॉज वो किसको रिपोर्ट करेंगे? आप ये देखिए कि जो रिपोर्ट हुआ है केस, उस पर क्या हो रहा है, कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं 2019 से लेके अब तक, बट देयर इज नो लॉ, देयर इज नथिंग, नोबडी इज एक्चुअली टेकिंग एन एक्शन। उनको ये समझना चाहिए कि वी रियली नीड टू पुट अ स्टॉप टू इट। अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और ये भी हमारे पास कल से चूंकि बेशुमार इंफॉर्मेशन हमारे पास, इट्स पोरिंग इन लाइक एनीथिंग। रेप का तो एक वाकया है, लेकिन जहां कहीं भी आपसे रोड स्नैचिंग है या हाईवे रॉबरी है तो वहां पे मोलेस्टेशन है, वो तंग जू करते हैं, वो आपको किसी ना किसी तरीके से दे मोलेस्ट यू। इट्स नॉट लाइक जस्ट द रेप एक्चुअली, और जो ट्रॉमा आप पे वहां पे बीतता है, यू लिव विद दैट एंटायर योर लाइफ। बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। आई एम अ वर्किंग वुमन, व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, एक तो पहले अगर कोई औरत काम करती है तो एक अजीब सा माइंडसेट है हमारे मर्दों का, इवन हमारे बहुत पढ़ी लिखी क्लास में, उनके बच्चे बाहर पढ़े हैं लेकिन उनके कमेंट्स एट टाइम्स सुन के बहुत अजीब लगता है कि जो औरत घर से बाहर काम करने को निकलती है, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करती हो, जनरली उसको ख़राब ही समझा जाता है, और वो किसी दफ्तर में चली जाएगी काम कराने के लिए, तो आपको लग रहा होता है कि हर इंसान आपको, दे जस्ट लुकिंग एट यू विद अ नेकेड आई, आप जैसे कि आप एक बहुत ही कोई अजीब सा ऑब्जेक्ट हैं, और दे रेप यू इन डिफरेंट वेज। यू आर राइट एक्चुअली। जो ये आपने बात कराई, लुक एट यू विद द नेकेड आई फॉर दैट मैटर एक्चुअली, डू यू थिंक कि रेप एक एक्सट्रीम एक्ट है, लेकिन उससे पहले के भी तो छोटे छोटे एक्ट हैं जो हर रोज होते हैं, जिसमें से हैरेसमेंट है, जिसमें आपको लोग जिस तरह से देखते हैं, दे स्टेयर एट यू एंड दे हैरेस यू, पास अ कमेंट, जाते जाते ऐसे बाजारों में औरतों को हाथ लगा देंगे, दे विल स्नैच द बैग, कुछ गंदा मैसेज कर देंगे, देयर इज अ लॉट। क्या क्या किया जाए, हाउ टू स्टॉप दैट? आई मीन कवानीन की आप बात करती, कानून तो बनते हैं, हर रोज बनते हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं। डू यू थिंक कि यहाँ पे कुछ स्पेशल करने की जरूरत है, कुछ ऐसे सेंटर्स बनाने की जरूरत है जहाँ पे अगर कोई बंदा आपको हरेस करता है किसी जगह पे, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रिपोर्टेड देन एंड देयर, और एक आध दिन में कुछ सजा हो जाए, कुछ जुर्माना हो जाए, तो तब भी कोई डिटर क्रिएट होगा। सेंटर्स तो बनने ही चाहिए जहाँ पे विक्टिम जो है वो बेशक अपनी आइडेंटिटी ना बताए, बट उसको इतनी करेज दी जाए कि वो अपने लिए बोल सके। एक तो औरतों को दबाया बहुत जाता है, बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने सुने हैं और देखे भी हैं जिनको अपने सगे रिश्तेदार रेप कर रहे होते फ्रॉम गुड सोसाइटीज, बट वो नहीं बोल सकती। हाँ। चाचा, मामा, ताया, फूफा, वो कैसे बोलें? बिकॉज दे स्केयर्ड कि हम बोलेंगे तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। सो वी नीड टू गिव देम करेज। वो बेशक अपनी आइडेंटिटी ना बताएं, बट ऐसे सेंटर्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अब आपका क्या ख्याल है कि हमारे यहाँ पे पुलिस के रवैये को बहुत क्रिटिसाइज किया गया और राइटली क्रिटिसाइज किया गया। हम बड़ी शर्मिंदगी से जिस तरीके से बातें हुई और फिर उनको जस्टिफाई किया गया और उन पर माजरत भी नहीं की गई। डू यू थिंक दिस इज अ हाई टाइम कि हमारी पुलिस के अंदर कम से कम 50% खवातीन हर जगह पे होनी चाहिए? अगर वो होंगी, अगर हमारी आबादी की तादाद 50% खवातीन की है, तो पुलिसिंग अगर 50% खवातीन कर रही होंगी तो देयर इज गोइंग टू बी मोर हार्मनी कंफर्ट लेवल। बट आपको क्या लगता है कि अगर जब तक थोड़ी सी और चीज़ें, लॉज, चीज़ें चेंज नहीं होंगी, उन खवातीन को वहाँ रहने दिया जाएगा? हमारे आपका ख्याल ये है कि उनको भी तंग किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। जब हमारे इतने बड़े जो एक इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं वो विक्टिम को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो किस नज़र से औरत को देखते हैं? डू यू थिंक दे विल बी एबल टू सस्टेन? मैं एक ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थी रिसेंटली, जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उससे पहले
تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ان کا جو پورا ٹینیور تھا, شی واز دا پرائم منسٹر آف آسٹریلیا, شی سیڈ کہ میرے پورے ٹینیور میں میری اپوزیشن اور میری اپنی پارٹی کے لوگ مجھے کنٹینیوسلی ہریس کرتے رہے اور ٹارگٹ کرتے رہے بیکاز میں ایک خاتون تھی اور شاید میں سمجھتے تھے کہ ایکسپیریئنس خاتون ہوں. اگر اس لیول پہ خواتین کو نہیں بخشا جاتا تو میرا خیال ہے کہ یہ فینومینن تو ہے ورلڈ اوور, لیکن اگر پریزنس ہوگی تو شاید کوئی بہادر خواتین کسی کو چپ کروا سکیں, کوئی ایک آدھ. بالکل بالکل, اگر تھوڑا کوئی لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا, اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ جی ہمیں انصاف ملے گا. کیسز رپورٹ بھی ہوتے ہیں بٹ ان پہ کچھ ایکشن نہیں ہوتا, ان پہ کوئی کام نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے, وہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں اور ان کو بیل آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اینی آپ بی جی فاؤنڈیشن پہ آپ کام کرتی ہیں, ڈو یو تھنک کہ آپ جیسی آرگنائزیشن یا فاؤنڈیشن جو ہے اس میں اگر لوگوں کو کہا جائے کہ انونیمس رہ کے وہ کیسز آپ کو بتائیں اینڈ یو کین بی اے برج امنگ دیم بٹوین دا پولیس اینڈ دا وکٹم؟ Absolutely. We've dealt with a lot of cases. ہم نے وہ گورنمنٹ کالج والا ہراسمنٹ کا ہی کیس تھا جس کے اوپر ان کے جو وی سی تھے ان کو ہم نے آفٹر 20 years وہ ڈسمس ہوئے تھے بیکاز وہ 12 سال سے ایک لڑکی کی ڈگری نہیں دے رہے تھے. He was harassing her. She was not listening to him. تو اس طرح کی we're here. Please come and talk to us. We can help you. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو پون ویڈیوز ہر کسی کے موبائل پہ ہیں اور بھیج رہے ہیں, از اٹ لائک کچھ تھوڑا سا روکنے کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ. It is creating lot of frustration among youngsters actually. بہت زیادہ. I think we really need to take an action on this because porn videos کے علاوہ بہت ساری ایسی بیچاری بیوقوف لڑکیاں اپنی ویڈیوز کہیں سینڈ کر دیتی ہیں اور ان کو وائرل کر دیا جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں this 13-year-old girl was harassed and blackmailed because اس کی بڑی بہن کی کوئی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی اور اس کو جانا پڑا ان لوگوں کے ساتھ. جب اس کا کیس رپورٹ ہوا پتہ چلا کہ وہ کڈنیپنگ نہیں تھی, she was blackmailed. سو آپ سوچیں کہ وی نیڈ ٹو پٹ سائبر کرائم بہت زیادہ ہے. Very true. بہت بڑھ گیا ہے. مطلب کرائم cyber crime is leading to the other physical crimes also, like یہ beginning ہے, آغاز یہاں سے ہوتا ہے and it end up. اچھا مجھے ایک جو کرنٹ گورنمنٹ کا رویہ ہے اس پرٹیکولر انسیڈنٹ پہ, مجھے اس میں بتائیں کہ ڈو یو تھنک کہ the ladies ہماری سوسائٹی میں جو مختلف خواتین کام کرنے والی ہیں, are they feeling satisfied the way they are not? I think the leadership has failed big time. Miserably? I do not support. I think with due respect, Imran Khan should always, he should have been a cricketer and وہ اپنی اس ڈگنیٹی کے ساتھ کرکٹر ہی رہتے ہیں. I think کہ leadership has failed big time. Leadership could not deliver. They could not do anything and Mr. Imran Khan has failed. He's not a leader. آپ کا خیال یہ کہ عمران خان کو لاہور آ کے بیٹھ جانا چاہیے تھا؟ یہ اتنا بڑا, یہ ایک خاتون کا واقعہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی آدھی آبادی کا معاملہ ہے اور آپ خاموشی سے وہاں پہ بیٹھے. کم ہیئر. Because Imran Khan is a cricketer, he's not a leader. He thinks he's a leader. And you've been a big follower of him. Vote دیا آپ نے, لوگوں کو کہا. No sir, no. I did not vote for him. And میں نے کھلم کھلا اس کے لیے کوئی ووٹ نہیں کیا. I was the only person in my group standing against. میں آپ سے مراجع خواتین نے ووٹ دیا. خواتین نے دیا ہوگا, میں ان میں نہیں آتی. I do because دیکھیں آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں جس کو آپ لیڈر مانتے ہیں. لیڈر کرسی پہ بیٹھنے سے نہیں بنتا, لیڈرشپ عمل سے ہوتا ہے, ایکشن سے ہوتا ہے. اگر لیڈر یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کرسی ہوگی تو میں کروں گا, وہ پہلے کرتا ہے اور دکھاتا ہے. He is very good in charity, he is very good in cricket, but I don't think he could deliver. ٹھیک کیا کرنا چاہیے, کیا what is the way forward? I think انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا, ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسلامی لاز لے کر آئیں گے. اس میں تو پبلکلی ایگزیکیوشن ہے. ایگزیکیوشن ہی ہو جائے, پبلکلی نہ بھی ہو تو کافی ہے, وہ بھی تو نہیں ہے نا. کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اریسٹ نہیں ہوتے لوگ کا, کوئی کنوکشن جو ہے اس کا ریٹ بہت منیمل ہے, رپورٹنگ تو نہ ہونے کے برابر ہے. کیا پورا میڈیا ہائی جیکڈ ہے. آپ اگر جب کرونا بھی آیا تھا تو تب بھی میرا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ آپ اگر صرف سچ پہ کام کریں, جو سچ ہے وہی دکھانا شروع کر دیں. اٹس آل کنٹرولڈ. لوگوں کو اویئرنیس ہے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے, بیکاز بہت ساری خبریں روک دی جاتی ہیں, بتایا نہیں جاتا, سامنے کچھ نہیں آتا, نتھنگ از ٹرانسپیرنٹ. یہ سب کہنا کہ ہم
نیا پاکستان بنائیں گے. بالکل نیا پاکستان بنایا جس میں پہلی دفعہ میرے جیسی خاتون جو اتنا ٹریول کر کے انڈیپینڈنٹلی باہر رہ کر آئی ہے, جس کو کبھی ڈر نہیں لگتا تھا, وہ بھی پچھلے 3 دن سے آئی ایم فیلنگ اسکیئرڈ. میں پہلی دفعہ انسیف فیل کر رہی ہوں, تو اگر میں یہ کر رہی ہوں تو باقیوں کا کیا حال ہوگا. تھینک یو ویری مچ یعنی بہت شکریہ. معاملات بڑے سیریس ہیں اور میرا خیال ہے کہ دس دا ہائی ٹائم پرائم منسٹر شوڈ ایکٹ ایکچولی. اور ایسے وہ تمام آفیسرز جو ایون اس طرح کی الفاظ رکھتے ہیں اور سوچ رکھتے ہیں اور دے آر اسٹبن اباؤٹ دیئر اپروچ, دے نیڈ ٹو بی ریمووڈ. آنیسٹلی اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ خواتین تو اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور یہ معاملہ بڑا سیریس سائڈ پہ جا رہا ہے. ہمیں جب تک اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہ کریں, نہ ہو, تب تک یہ شاید کسی بہتری کی طرف نہ جائے. اور مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے آپ کو بھائی صاحب سزائیں دینا پڑیں گی. قانون موجود ہے اور اگر اس کو امینڈ بھی کرنا ہے تو وہ لوگوں کے لیے, اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ لوگ آپ کو امینڈ کریں گے, اور امینڈ کرنے کے لیے شاید کوئی اور طریقہ ہے which is not going to be good for the current leaders. Please act and act for the betterment of the women and act for the betterment of Pakistan. Thank you.